मरवत साहब, इस्लामाबाद का मौसम वैसे तो बहुत ठंडा है, सियासी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा है, वो किस तरह नॉर्मल होगा? 10 दिन इंतजार कर ले। 10 दिन बाद मामला सेट हो जाएंगे? मामलात या मतलब ये है कि दर्जा हरारत जो है वो गिर जाएगा या चढ़ जाएगा। पीटीआई पे आपको पाबंदी लगती देख रहे हैं? पीटीआई पे पाबंदी नहीं सकती है, क्योंकि पीटीआई कोई कानून की नजरों में कोई पार्टी ऐसी है ही नहीं जिसका नाम पीटीआई है, न इलेक्शन कमीशन में है, तो लिहाजा पाबंदी किस चीज पे लगेगी? सलमान अकरम राजा साहब किसके जनरल सेक्रेटरी हैं फिर? हवाई जनरल सेक्रेटरी है। देखिए, कोई पार्टी बाय द नेम ऑफ पीटीआई डज नॉट एग्जिस्ट। इलेक्शन कमीशन ने अभी तो उनको कहा है कि नए सेनेटर शामिल ही नहीं हो सकते क्योंकि पीटीआई अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है। और मजे की बात ये, रजिस्टर किस लिए नहीं हुई है? क्योंकि खुद पीटीआई ने अपनी रजिस्ट्रेशन पे स्टे लिया हुआ है, और लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में। और ये भी बदनीयती है ताकि बैरिस्टर गौर जो है चेयरमैन न बन सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस तरह जब हरकत व सकनात होंगी, जब पार्टी अपने अवामिल और अपने मामलात पे सिंगल पेज पे नहीं होगी, एक पार्टी रजिस्टर करा रहा है, दूसरा पार्टी की रजिस्ट्रेशन को रोक रहा है, वो भी पीटीआई है। जो केस दायर हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस जो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, और ये भी पीटीआई है थ्रू चेयरमैन बैरिस्टर गौर और उमर अयूब खान उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजाक ही मजाक में और होले होले और कहते हैं ना वो लाइटली चलते चलते उन्होंने अपने आप को एक ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया है जहां से वापसी भी मुमकिन नहीं है, जहां आगे जाना भी काई में बंद गली में, आप समझ, हाँ जी, बंद गली में फंस गए, बंद गली में पंसाया गया है। और देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मामलात सियासी कदूरतों पे मबनी नहीं है। उस दिन DGISPR ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये बता रहा था कि जब आप जातियात करेंगे तो हम भी करेंगे, तो बात जातियात पे आई हुई है। अब या तो आपने जंग करनी है रियासत के साथ, अगर आपने गलू खलासी करनी है, जंग करनी है, जंग कोई चाहता ही नहीं है, सारे मुहिब वतन है हम सब समेत, तो दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, वो आपने आपके केपी की हुकूमत को भी खा जाएंगे, और अनकरीब ये मुमकिन है और होने वाला है। इमरान खान के जो जेल से बयानात आते हैं उनको सेंसर भी किया जा सकता है कि मसाला लगा के बाहर बताने लाजमी है? देखिए, इमरान खान के बयानात पहले सेंसर होते थे, मसाला क्या, उनके बयानात की नोक पलक दुरुस्त होती थी ताकि बुरे न लगे, किसी को चुभे ना। लेकिन आजकल तो जो खान अगर 32 तक कह देता है, 33 से पकड़ के 100 तक आगे वाले पहुंचा देते हैं। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, आप इस वक्त एक न्यूट्रल पोजीशन पे हैं, आपके गवर्नमेंट से भी ताल्लुकात हैं, आप वजीर आज़म से भी मिलते हैं, असेंबली में बातचीत करते हैं, क्या यह दर्जा हरारत नॉर्मल करने में आप कोई किरदार अदा कर सकते लेकिन हैं? नॉर्मल के लिए जो लोग इनके पास हैं उनको इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने तो इनको फेंक दिया है। मैं आपको एक बात बताऊं, अनकरीब ये होगा, वो पश्तो में कहते हैं ना चुगोलू न पिगुनीसा, ये कान पकड़वाने पर जो है अपने आप को ला रहे हैं, और ये होगा। आप भूल गए 9 मई के बाद ये सब जो है कूद गए थे, गुम हो गए थे। अभी जो ये हल्क पाड़ पाड़ के ये कह रहे हैं हम इनकलाब लाएंगे, पीटीआई गुन अब अखलासी किसी का सिर्फ 12 सीनियर तरीन लोगों को खान से मिलने दिया जाए और खान को बता दे कि ये पौने 2 साल में मुल्क में सियासत कहां से कहां पे पहुंच गई है। खान को इल्म ही नहीं है, और ये जो लोग जाते हैं वही ये बयानिए खान के जहनों में डाल के बनवा के मुल्क में आग लगा रहे हैं। कौन कौन से 12 के नाम कोई मेरे दोस्त नहीं है या मेरे कोई मुल्की सियासतदान है, फिर भी उनका नहीं, मुल्की सियासतदान नहीं है, पीटीआई के सियासतदान है। ये अपोजिशन लीडर इन द सेनेट अपनी पार्टी को तो इस काबिल नहीं समझते हैं कि इसमें से कोई अपोजिशन लीडर बना दे। औकात तो ये हैं अपने पार्टी की। और जो कौमी असम्बली में है चकसई साहब, इन दो समेत असद कैसर साहब है, आतिफ खान है, बैरिस्टर गौर है, इसके अलावा शाहराम तरकैये हैं, अली मोहम्मद खान है, शहरियार अफरीदी है, जमाल हसन खान है, और ये जट साहब है, निसार जट साहब है, शानदाना गुलजार है।
ان لوگوں کو بھیجے خان کے پاس، خان کو بتا دیں گے کہ حقیقت کیا ہے. ادھر تو کسر ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے فیصلہ ہو گیا ہے. سر